अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशआबाद होंगे। जी, तो हमारा नई मंजिल की तरफ सफ़र स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग घर से तैयार श्यार होके और जी अपनी नई मंजिल की तरफ चल पड़े हैं। और हमारी नई मंजिल क्या है? तो जी हमारी नई मंजिल है शिमला पहाड़ी। क्योंकि एबटाबाद में घूमने की बहुत सी जगह हैं, आप लोगों को पता है। हरनोई है, शिमला पहाड़ी है, उसके अलावा नमली मेरा है। तो काफ़ी सारे जगह है। लेकिन हम लोग क्योंकि बच्चे हैं हमारे साथ, तो इसलिए हम लोग शिमला पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे पार्क भी है, वहाँ पे बच्चे भी इंजॉय करेंगे और हम लोग भी प्यारे प्यारे व्यूज़ इंजॉय करेंगे। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम था। जैसे ही हम लोग घर से निकले कोई गर्मी हमें फ़ील नहीं हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा हम लोग इंजॉय कर रहे थे। तो मेरे साथ आप भी इंजॉय करते रहें। तो गाइज़ मुझे ये बताएं कि ऐसे रास्तों पे किस किस की तबीयत जो है तो बेहद किस्म की ख़राब हो जाती है। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यानी किस किस को वॉमिटिंग होती है ऐसे रास्तों पे। और शुक्र है मुझे वॉमिटिंग तो नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसे रास्तों को देख के बस कुछ होता है। मैं कल में तो गाइज़ ये देखें हम लोग कितनी हाइट पे आ चुके हैं और मुझे तो हाइट से बहुत डर लगता है। आप लोग कमेंट करके बताएं किस किस को ज़्यादा हाइट से डर लगता है। और ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊंचे आ गए थे और मैं तो बस कल में पड़ी थी कि या अल्लाह जल्दी से पार्क आ जाए, हम लोग जो है तो जल्दी से गाड़ी से उतर जाएं। तो ऐसी ख़तरनाक मोड़ें आ रही थी रास्ते में, इतनी ख़तरनाक मोड़ें आ रही थी कि देख के ऐसे लगता था और शायद मैं तो कभी ड्राइव करूं तो मुझे समझ ही ना पड़े कि किस तरफ जाना है। जबकि मुझे ड्राइविंग का शौक़ है, लेकिन शायद अगर मैं ड्राइविंग सीख भी लूँ ना तो मैं ऐसे रास्तों पे कभी भी नहीं जाऊँगी। और ये देखें समझ ही नहीं पड़ी थी ना, अभी टर्न होते हैं तो फिर टर्न आ जाता है, फिर टर्न होते हैं तो फिर टर्न आ जाता है। इसी चक्कर में जो है तो ये हम लोग फाइनली पहुँच गए। फाइनली ये देखें यहाँ पे मैं कलमा पढ़ती हुई नीचे उतर आई गाड़ी से। और जैसे ही हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे बारिश स्टार्ट हो गई। हमने कहा लो हमारा सारा प्लान ख़राब हो गया, लेकिन शुक्र है थोड़ी सी बारिश हुई और फिर रुक गई। और ये हम लोग वॉक करते हुए अंदर जा रहे थे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊंगी कि यहाँ इसके दो रास्ते हैं। एक जो है तो वो उधर गेट वाला रास्ता है और एक ये सीढ़ियों वाला रास्ता है। आई थिंक इसकी जो है ना 150 स्टेयर्स हैं, मुझे जहाँ तक सिस्टर ने बताया है ना, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम गई हूँ। हाँ, इसकी 150 स्टेयर्स वाला भी रास्ता है। तो हमने वो रास्ता तो खैर नहीं चुना हम लोग इसी रास्ते से आए क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे तो बच्चे इतनी ज़्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते। और ये हम लोग पार्क में एंटर हो गए थे और जो है तो जी काफ़ी बड़ा पार्क है और काफ़ी अच्छा पार्क है, बच्चों को लेके जाना चाहिए। और वेदर भी अच्छा था। बस एक बात इनकी यहाँ पे अच्छी नहीं थी, वो ये कि यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदगी की हुई थी। इतना गंद अगर हम लोगों को ऐसी जगह देखना पसंद है तो कम से कम मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी जगह को फिर हम लोगों को साफ़ भी रखना चाहिए। लोगों ने डस्टबिन लगे हुए हैं लेकिन डस्टबिन खाली पड़े थे, कोई भी जो है तो डस्टबिन में कचरा नहीं फेंक रहा था। ये आप लोग देख सकते हैं सब लोगों ने ज़मीन पे फेंका हुआ था। और कम से कम जो है तो हमें अपने जो मेन जगह है, अगर आप लोग वो जगह साफ़ नहीं रखते तो कम से कम ऐसी जगह पे जब आप लोग आते हैं इतनी प्यारी जगह पे, इतनी अच्छी जगह पे, तो हम लोगों को ऐसी जगह को तो साफ़ रखना चाहिए। क्योंकि हमारे ही बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं, हम लोग खुद ही वहीं पे बैठे होते हैं, तो उन चीज़ों का असर हम पे भी पड़ता है। तो हम लोगों को चाहिए कि ऐसे जो है तो गंद नहीं फैलाना चाहिए। ये देखें आप पीछे देख सकते हैं कितना गंद है। तो मैं तो देख के बहुत मुझे हर्ट हुआ कि जो है तो लोगों ने क्या क्या गंद फेंका हुआ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज़ आप लोग कभी भी कहीं भी घूमने के लिए जाएं तो ऐसी जगहों को बिल्कुल गंदा ना करें, उनको साफ़ रखें। और यहाँ पे जी मैं जो है तो यहाँ पे बलून शूट कर रही थी, मुझे तो करना भी नहीं आता। मेरे हस्बैंड ने इनसे वो कॉइन्स के क्या मुझे नहीं पता कुछ लिया और फिर जो है तो उन्होंने मुझे कहा वो तुम्हारे लिए एक चीज़ है। मैंने कहा पता नहीं क्या है। तो मुझे कहते आओ शूट करो, देखते हैं कि कैसा तुम्हारा निशाना कैसा है। तो खैर मुझसे तो सारे ही मिस हो रहे थे। 10 पॉइंट्स थे, 10 में से आई थिंक मैंने 3 किए हैं और उसके अलावा मुझसे नहीं हो रहे थे। वो लड़का मुझे बार बार कह रहा था बाजी एम करके मारे। मैंने कहा भाई मुझे तो लग रहा है सामने अभी लग जाएगा, लेकिन जब मैं मारती हूँ तो वो लगता ही नहीं है, कोई बलून नहीं फट रहा। देखो ये बच्चा मुझे यहाँ पे बोल रहा था।
खैर मैंने बहुत ट्राई की लेकिन नहीं हुआ मुझसे, बस जो हुआ थोड़ा बहुत ही हुआ। ये देखें, ये हम लोग ऊपर पहाड़ी के ऊपर थे और पार्क में, और ये नीचे का व्यू है सारा, और इतना प्यारा लग रहा था, लेकिन बस गन को देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। ये मेरी अम्मी और बच्चे, हम सब। ये देखें यहाँ का व्यू कितना प्यारा है, नीचे आपको गाड़ियाँ भी नज़र आ रही होंगी। इस साइड पे जो है ना 150 स्टेयर वाला रास्ता है, जो मैं आप लोगों को कह रही थी। और उसके बाद जो है तो क्योंकि ईद गुजरी हुई थी, तो लोग जो है तो अपने लिए अपने साथ चीज़ें लेके आए हुए थे और बारबेक्यू कर रहे थे यहाँ पे, और लड़के भी आए हुए थे और जो है तो फैमिलीज़ भी थी, और सब जो है तो बारबेक्यूज़ कर रहे थे, लंच कर रहे थे यहाँ पे, घर से बना के लाए थे। और ये सब अच्छा भी लगता है, आजकल ये बहुत कम हो गया। लेकिन मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हम लोग इसी तरह पिकनिक का प्लान बनाते थे, तो जाते थे साथ, घर से बना के लेके जाते थे। और यहाँ पे भी हम लोग भी लेकर आए थे साथ में ही। और जो है तो क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद अपनी सिस्टर की तरफ गई थी, तो इसलिए हम लोग साथ एंजॉय हम लोग कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे जगह डाल दी, ये देखें सामने। तो मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी आओ इधर जाके बैठ जाते हैं, लेकिन फिर बच्चों का डर था कि वहाँ पे एरिया काफ़ी ओपन था, तो मैंने कहा कि बच्चे हैं, बच्चे कहीं आगे पीछे ना हो जाएं, तो इसलिए। और बस ये फिर हम लोगों ने अपने लिए अपनी चादर डाली, और हम लोग क्योंकि लंच करके गए थे, तो इसलिए बस हमने सिर्फ साथ थोड़े से मैक्रोनीज और खाने पीने की कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, इससे ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि हम लोगों से खाया तो नहीं जाएगा। तो बस बच्चों के फ़न की खातिर, ताकि बच्चे भी कल को बड़े होके ये सब करें, बजाय इसके कि बाहर जाएं, बाहर का खाएं, तो अपना घर से बना के लेके जाएं, पिकनिक एंजॉय करें। इस तरह हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमें देख के सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है तो बच्चे मैंगो शेक एंजॉय कर रहे थे और साथ में मैक्रोनी खा रहे थे, और बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पे। और जी तो फ्रेंड्स, ये है वो 150 स्टेयर्स वाला रास्ता जो मैं आपको कह रही थी। ये है 150 स्टेयर जो रोड से कनेक्टेड है, और वहाँ से भी लोग आते हैं, और दूसरी साइड से भी जो है तो लोग वो उस रास्ते से भी आते हैं जो गाड़ियों में आते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग शिमला पहाड़ी से थोड़ी और ऊपर की तरफ जाने लगे। जो पार्क था उससे ऊपर भी आगे थोड़ा सा ट्रैक था, ट्रैक पे चल के हम लोग जो है तो ऊपर और हाइट पे चले गए थे। और यहाँ पे भी रास्ते में एज़ यूजुअल जो है तो गंद ही नज़र आ रहा था मुझे, सारा सब जगह रैपर्स और सब कुछ गिरा हुआ था। और जो है तो उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि मैं आपके लिए इसी तरह प्यारे प्यारे व्लॉग लेके आती रहूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।